नमस्कार बच्चों, आज क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 मैंने आपको अपवर्तन, परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन उसकी सारी स्थितियां समझा, सब कुछ समझाया। उसका डायग्राम आपको कहा था मैंने, 6 डायग्राम उसके और 2 डायग्राम उसके। किसके? उत्तल के 6 और अवतल के 2 आपको देखने को। जबकि किसमें? अपवर्तन। परावर्तन में किसका देखना है? अवतल का 6 देखना है। परावर्तन के ऊपर हम लोग सवाल थे, हमने उसको किए। इसमें उसका जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, उसमें जो फार्मूला तो वैसे ही सेम फार्मूला है, सिर्फ माइनस प्लस का चेंजिंग है। तो आज इसके फार्मूले पर 2 सवाल अपने पास दिए गए हैं, इन दोनों सवालों को करना है और इसके बाद लेंस की क्षमता क्या होती है उसको समझना है। कल आज नहीं समझ पाएंगे, 2 सवाल समझते हैं और इसके बाद हमारा ये चैप्टर कल तक हम आप लोग खत्म कर लेंगे। तो फिर हम बायो का एक चैप्टर सीखेंगे। तो फिर आज पहले इस चीज़ को समझो। आप लोग आपको एक सवाल दिया है, पेज नंबर आपका 200 है, उसमें उदाहरण नंबर 10.3 दिया हुआ है, जरा उसको समझो। लिखा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखो, अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर हमें करना होता है तो फोकस तो 2 बनते हैं, एक इधर f1 एक इधर f2। लेकिन जब हम अवतल का देखते हैं बच्चों, तो अवतल में हम f1 को फोकस मान के चलते हैं और जब हम उत्तल में चलते हैं तो उसमें हम f2 को फोकस मान के चलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, उसको समझो। इसमें सारी स्थितियां जो भी होती हैं उत्तल में वो इधर बनती हैं। सिर्फ एक स्थिति में आपका यहाँ बनता उत्तल, 6 स्थिति। इसमें दोनों स्थिति इसी ओर बनती हैं, आभासी और सीधा बनते हैं, तो फोकस तो हमें यहीं पर लेना होगा। और वैसे भी परावर्तन का जस्ट उल्टा अगर आप समझ लें तो परावर्तन में हम उत्तल दर्पण में फोकस को इस ओर लेते थे और आपके उत्तल दर्पण में फोकस को इस तरफ लेते थे, तो भी आप समझ सकते हैं। फिलहाल जरा समझो। लिखा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और आपको पहले ही मैंने बता दिया कि प्रकाश यहाँ से इधर इस दिशा में गमन करेगा। सब में जो भी इस लेंस या दर्पण जो भी रहता था उसके इस तरफ होगा, वो चीजें माइनस होंगी इधर ऊपर की तरफ, ठीक है, या नीचे की तरफ माइनस होंगी और इस तरफ की चीजें जो है पॉजिटिव। सेम ऐसे इसमें भी है। अब पहली चीज है, आपको फोकस दूरी दिया है 15 और आपको दिया है बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि इसके बिंब द्वारा लेंस को 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। तो इसका जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर पर बनता है। ये दिया है कितना दूर रखें हमारी बिंब को या वस्तु को, ये निकालना है, माने यू निकालना है आपको, और साथ में आपको बोल रहा है आवर्धन भी निकालिए। तो जब सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे तो v आपका चूंकि इस ओर है तो -10 लिखेंगे। 10 तो है लेकिन उसका चिन्ह माइनस होगा। f भी इसी ओर है तो वह भी 15 सेंटीमीटर है फोकस, लेकिन वो माइनस हम लिखेंगे। और आपको u निकालना है तो फार्मूला आपका 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। फार्मूले में माइनस है बेटा, आप लोग समझ रहे होंगे, बताया था मैंने। प्लस परावर्तन के लिए फार्मूले में, अपवर्तन के लिए माइनस। अब 1/-10 लिखे गया, -1/u निकालना है बराबर -1/15 माइनस, ठीक। अब आपको निकालना इस चीज को है, इस चीज को यहीं
1/u 1/-15 इसको यहाँ है, ये इस ओर आएगा तो +1/10 हो जाएगा। इसके बाद इसको हल करना है, -1/u, ये माइनस जो नीचे है उसको आप ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ नीचे गुणा होगा तो 150, ये 10 आएगा, लेकिन ये माइनस इसमें गुणा होगा तो -10, और ये यहाँ आएगा प्लस में गुणा होगा तो 15। आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसके बाद आप इसको हल करते चले जाएंगे, -1/u = 5/150, ये प्लस में आएगा क्योंकि 15 बड़ा है, माइनस प्लस घटता है, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 130, 1/30 हो गया। इसको जस्ट पलट लेना है क्योंकि मुझे u निकालना है, वो भी माइनस रहेगा, ये बराबर 30 हो जाएगा, तो u बराबर -30 है। u वैसे भी माइनस आना ही चाहिए क्योंकि u तो हमेशा माइनस रहता, इसका मतलब आपने सही से लगाया है। आपको तो जिस हिसाब से सवाल पूछा था कि अगर इतने फोकस का कोई अवतल लेंस है और उस पे कोई प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनता है तो वस्तु को कितना दूर रखा जाए, तो वस्तु को 30 सेंटीमीटर पर रखना होगा। इसके बाद आवर्धन पूछता है, तो m बराबर आपका सूत्र था h'/h = v/u, यहाँ हम माइनस नहीं लगाते हैं, यहाँ हमको ये चीज पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसका भी उपयोग करके आवर्धन निकाल सकते हैं। तो m बराबर v/u लिखेंगे अगर, तो v हमारा कितना है कोई बताओ बच्चों? -10 है, और u कितना है? -30, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, आप बता सकते हैं, एक 0 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा? प्लस में उत्तर आएगा 0.33 समथिंग, तो इतना इसका आवर्धन होगा 1/3। कितना होगा? 1/3 प्रतिबिंब आपका इस ओर बनेगा तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, ये सब चीजें हमें मालूम पड़ जाती है पहले सवाल से। दूसरा सवाल आपका है, कोई बिंब प्रतिबिंब, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, ये आपकी वस्तु है बिंब, ये 2 सेंटीमीटर लंबा है, माने h बराबर आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि उसके आगे लिख रहा है किसी उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में इस ओर हमारा हो गया फोकस, और 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ, ये जो है 15 सेंटीमीटर। आपको v निकालना है, अब v इस ओर बनेगा कि इस ओर बनेगा, अब ये आपका जो साइन आएगा उसी के हिसाब से, अगर प्लस में साइन आया तो इस ओर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और अगर माइनस में साइन आया तो आभासी बनेगा और सीधा, जस्ट परावर्तन के विपरीत इसमें सारा सिस्टम ही है। तो बिंब की ऊंचाई आपको h पता है, और f प्लस में लिखो कि माइनस में इस ओर है तो +10 सेंटीमीटर होगा। u तो आपका हमेशा नेगेटिव ही होगा, चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन। और आपको v निकालना है, सूत्र आप लगाओगे 1/v - 1/u = 1/, ये आप जब सूत्र लगा दोगे बच्चे तो 1/v तो निकालना ही है, 1/, यहाँ -15 लिखोगे और यहाँ पर 1/10 लिखोगे प्लस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/v = ये प्लस जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1/v = आप हल करेंगे तो यहाँ नीचे 150 और इस ओर 15 और इस ओर -10, तो 1/v = 5/150 आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग देखिए। और इसके बाद आप इसको हल करते चले जाएंगे तो आपको इस आपके सवाल में देखो u बराबर +30 दिया है, जो कि गलत लिखा है, v लिखना चाहिए, आपकी किताब में कुछ मिस्टेक है, जहाँ लिखा होगा या u बराबर +30 सेंटीमीटर रॉन्ग है,
यू तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वी निकालना है, वहाँ वी बराबर आपको करना होगा। तो आप जरा बना लीजिए इसको वी, ठीक है। तो ये 5 के और ये 30 हो गया ना, तो उसको पलट देंगे तो v बराबर आपको प्लस 30 सेंटीमीटर मिलता है। अगर उत्तर प्लस में आता है तो इसमें देखो परावर्तन का जस्ट उल्टा है, प्लस में उत्तर आएगा तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब इसके साथ साथ आपसे पूछा था कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, तो m बराबर आपको एक सूत्र पता है h डैश अपॉन h, ये आपने पढ़ा ही होगा, इक्वल टू v अपॉन u। h डैश निकालना है, h आपको पता है 2 है और v आपने अभी निकाला 30 है और u आपका कितना है बच्चों, -15। यहाँ तक आप समझ ही रहे होंगे। इसको आपको हल करना है, 60 इधर होगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, या 2 और फिर ये 4 ले लो माइनस, तो h डैश इक्वल टू -4। ये माइनस क्या दिखा रहा है, 4 सेंटीमीटर दिखा रहा है, मतलब इसकी अपेक्षा दुगना बनेगा, इसकी अपेक्षा दुगना बनेगा। माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस आपको बता रहा है कि ये वास्तविक और उल्टा बता रहा है। क्या बता रहा है, उल्टा बता रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है कितना गुना बनेगा, तो दिख रहा है कि 2 गुना बनेगा। अगर आपको यम ही निकालना हो तो एक बार और इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो देखने से लग रहा है ना, हम निकाल दें कितना गुना बनेगा। तो अब यहाँ पे -4 रख देंगे, यहाँ पे हम 2 रख देंगे, यहाँ पे हम 30 रखे ही हैं, यहाँ -15 रख देंगे। ये ऊपर नीचे माइनस है ना, तो दोनों साइड में है माइनस, कैंसिल ही कर दो। और इसके बाद 2 से 60 होगा, 15 चौका 60 होगा कि नहीं होगा। तो आवर्धन जो है आपका 2 गुना बनेगा, सीधा सीधा, या इसे डायरेक्ट कर लो, 2 गुना। कितना बनेगा, 2 गुना, 15 दूनी 30, 2 गुना आवर्धन होगा। ये आपका दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आपका आप बता पाएंगे कि ये 4 सेंटीमीटर आपका बनेगा, इसकी अपेक्षा बड़ा बनेगा, आभासी वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कितनी दूर पर बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। कितना गुना आवर्धन होगा, तो 2 गुना होगा। इस प्रकार ये सवाल हो जाएंगे। और इसके आगे आपको सवाल के लिए आप पेज नंबर 203 पे आएंगे, तो आपको 3 सवाल दिए हुए हैं। कितने सवाल दिए गए हैं बेटा, 3 सवाल। आपको इन तीनों सवाल में से पहला सवाल छोड़कर बाकी 2 सवाल करने हैं। पहले सवाल का जो है लेंस की क्षमता उसके ऊपर है, उसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, या कल समझाऊंगा, आज नहीं समझा पाएंगे, कल समझाएंगे। धन्यवाद।